Welcome to DD classes. Today I am going to tell you about the alkene reactions. Reactions of alkene. Alkenes undergo the polymerization, oxidation and the addition reactions. अब बात क्या है कि हम पोलीमराइजेशन किसे कहते हैं? ऐसा केमिकल अमूल जिनके अंदर जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बना दे तो उसे हम क्या कहते हैं? पोलीमराइजेशन कहते हैं। इनके बाद है ऑक्सीडेशन। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर हम ऑक्सीजन को जमा कर रहे हैं उस रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। इनके बाद है एडिशन रिएक्शन, यानी किसी भी केमिकल कंपाउंड्स के अंदर जो है हाइड्रोजन है हाइड्रोजन से उनको जमा करना। इनका जो फर्स्ट रिएक्शन है वो है हाइड्रोजनेशन। हम हाइड्रोजनेशन भी कह सकते हैं या इसे हम कहेंगे एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम जमा करेंगे वो होगी गैसेस फॉर्म के अंदर H2 या हाइड्रोजन होगा मॉलिक्यूल। अब ये जो इथीन केमिकल कंपाउंड्स है इनका रिएक्शन हम करवा रहे हैं हाइड्रोजन गैस के साथ या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ। इसी टाइम पे इनका जो दर्जा हरारत है वो होगा 250 सेल्सियस के से लेकर 300 सेल्सियस के तक। अगर इस केमिकल रिएक्शन को इतना हम दर्जा हरारत देंगे तो ये केमिकल अम्ल जो है वो मुकम्मल हो पाएगा, वरना नहीं होगा। और इनके अंदर हम कैटालिस्ट यूज करेंगे वो है निकल, पैलेडियम, पैलेडियम। अब बात ये कि कैटालिस्ट क्या है? The components which are going to help the chemical reactions are known as a catalyst. अब कैटालिस्ट के दो एक्सट्रीम होते हैं, एक को हम कहते हैं पॉजिटिव कैटालिस्ट और एक को हम कहते हैं नेगेटिव कैटालिस्ट। अब बात ये पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या है? The catalyst which are going to increase the rate of reactions are called as positive catalyst. वो केमिकल कैटालिस्ट जो क्या कर रहे हैं, किसी भी केमिकल तामुल की जो स्पीड है उनको बढ़ा रहे हैं तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव कैटालिस्ट। अब वो कैटालिस्ट जो किसी भी केमिकल तामुल की जो रिएक्शंस की स्पीड है उनकी जो वेलोसिटी है उनको डिक्रीज कर देते हैं, उनको रिड्यूस करते हैं तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव कैटालिस्ट। अब जैसे ही हाइड्रोजन का एक एटम हम इसको देंगे तो पहले ये था CH2, अब हो जाएगा CH3। इनके अंदर जो पाई बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड है, कमजोर बॉन्ड है, वो टूट जाएगा और ये हाइड्रोजन एक इनको ने दिया तो हमें मिला CH3 बॉन्ड CH3। अब इसके अंदर पहले क्या था कि एक पाई बॉन्ड था और इनके अंदर 5 सिग्मा बॉन्ड थे, वो जो पाई बॉन्ड टूट गया। अब इसके अंदर जो है हमें सब सिग्मा बॉन्ड मिले। तमाम जो सिंगल बॉन्ड है वो सब सिग्मा बॉन्ड होंगे, वो क्या होंगे? पावरफुल बॉन्ड होंगे। तो इस इथेन गैस के अंदर जो है वो 7 सिग्मा बॉन्ड है। एक जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है कार्बन और कार्बन के दरमियान, और हर एक जो कार्बन का एटम है वो 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड सिग्मा बना रहा है। तो एक कार्बन के 3 ये सिग्मा बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड ये, 3 और 3 6 और एक ये 7 सिग्मा बॉन्ड होते हैं किसके अंदर? इथेन मॉलिक्यूल के अंदर। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इनके बाद नंबर 2 है हेलोजिनेशन रिएक्शन, मींस एडिशन ऑफ द हेलोजिन्स। अगर 7th ग्रुप का आंसर है जिस तरह हम कहते हैं Br2 है, Cl2 है, F2 है, I2 है, वो हम जमा करेंगे क्लोरीन है इथिन के अंदर तो उसे हम कहते हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल है ये इथिन मॉलिक्यूल है और इनके अंदर हम ब्रोमीन मॉलिक्यूल के स्वरूप में जमा कर रहे हैं। जैसे हम एक ब्रोमीन का आइटम इनको देंगे तो इनका जो पाई बॉन्ड है वो कमजोर वो टूट जाएगा, हमें मिलेगा CH2 बॉन्ड Br। इस तरह ये जो दूसरा आइटम पड़ा हुआ है वो हम इस कार्बन को देंगे तो हमें मिलेगा CH2 बॉन्ड Br। अब हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है डाइहेलो अल्केन्स। बात ये कि हम डाइहेलो अल्केन्स क्यों कहते हैं कि 1,2 डाइब्रोमोइथेन्स। अब तमाम जो कार्बन के एटम्स हैं उनके साथ 2 हेलोजिन सटेज हैं, इसी वजह से हम कहते हैं डाइहेलो अल्केन्स। मींस ये इथेन सीरियल है तो इसका नाम क्या हो गया? 1,2 डाइब्रोमो इथेन हो गया। इनके बाद ये है कि इसका दूसरा स्टेप्स है, ये जो स्टेप मिला हुआ है ये स्टेप हमें मिला हुआ है मार्कोव-विनिकोव शेड्यूल के मुताबिक। अब बात ये कि हम मार्कोव-विनिकोव शेड्यूल किसे कहते हैं? कहता है कि व्हेन एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स अंडरगो द एडिशन रिएक्शन। अब बात ये है कि हम अनसिमेट्रिकल किसे कहते हैं? सिमेट्रिकल हम कहते हैं एक ऐसा कंपाउंड जिनके अंदर सेम एटम सटेज हो, एक जैसे एटम सटेज हो उसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल। जिसके अंदर मुख्तलिफ एटम सटेज हो उसे हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल। जो अनसिमेट्रिकल अल्केन्स हैं अगर उसके अंदर कोई चीज हम जमा करते हैं तो क्या होगा? ये हमें मिला हुआ है HCl। इस HCl को हम हीट देंगे टूट जाएगा, हमें मिलेगा हाइड्रोजन आयन
या इसे हम कहते हैं क्लोरोटान कहते हैं। ये जो Cl पड़ा हुआ है नेगेटिव, इसे हम कहते हैं क्लोराइड आयन, इसे पढ़ेंगे हम N से क्लोराइड आयन। अब जो मार्को विनिको फ्लूइड क्या कहता है कि इसका जो नेगेटिव पार्ट है किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, हाइड्रोजन क्लोराइड का जो नेगेटिव क्लोराइड है वो हम उस कार्बन के साथ रिप्लेस करेंगे जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन के एटम्स कम होंगे। अब आप जरा गौर से देखेंगे CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसी लागे सेल के अंदर ये वो कार्बन है जिसके पास हाइड्रोजन के एटम्स कम से कम है, तो एक है। तो हम क्या करेंगे, जो मार्को विनिको फ्लूइड हमें ये कहता है कि HCl का जो नेगेटिव पार्ट है वो हम उस कार्बन के साथ लगाएंगे जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन के एटम कम हो गए, तो इसके पास कम एटम है तो हमने CH को Cl दिया। बाकी जो है हाइड्रोजन बचा, कहता है वो हाइड्रोजन हम उसको देंगे कि जिसके पास हाइड्रोजन के एटम ज्यादा होंगे, तो इसकी मतलब इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ये हाइड्रोजन हम दे देंगे इसको, तो जनरल का फॉर्म हो जाएगा CH3 बॉन्ड CH, इस CH को हमने Cl दिया जो नेगेटिव पार्ट है उसका, और ये CH2 था, ये हाइड्रोजन इनको दिया, ये हो गया CH3, इसका नाम हो गया 2-क्लोरोप्रोपेन। दूसरा जो इनका रिएक्शन है वो सेम हमने कहा, सब चेंज ये क्या है, CH3 सेम रखा है, इनके बाद ये जो हाइड्रोजन हमने दिया इनको, ये पहले CH था, अब हो गया CH2, ये CH2 जिस तरह पड़ा हुआ इस तरह का, ये Cl उठा के इनको दिया तो हमें मिला ये बॉन्ड Cl। अब क्या हुआ कि जो 1 प्रोपीन है, इस 1 प्रोपीन से अकॉर्डिंग उधर मार्को विनिको फ्लूइड के मुताबिक हमें दो रिएक्शन मिल रही है, एक हमें मिल रहा है 2-प्रोपोइथेन और दूसरा में 2-क्लोरोप्रोपेन और दूसरा में मिल रहा है 1-क्लोरोप्रोपेन मिल रहा है। अच्छा, अब इनके बाद लेंगे जो ऑर्डर ऑफ लिक्विड क्या है तमाम जो हेलोजन एसिड्स है उनकी, वो ये है कि हाइड्रोजन आयोडाइड इज ग्रेटर देन द हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज ग्रेटर देन द हाइड्रोजन क्लोराइड। थैंक यू वेरी मच।